हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की बुक क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि फाइबर क्या होता है। एक्चुअली दो तरह के फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स। तो फाइबर्स जनरली होते हैं, फाइबर इज़ अ लॉन्ग थ्रेड और फिलामेंट विच फॉर्म वेजिटेबल, फ्रूट एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा। फाइबर वो लंबे लंबे धागे या तागे हुआ करते हैं जो क्या बनाते हैं। आपने कभी कोई वेजिटेबल या फ्रूट खाया हो तो उसमें लंबे लंबे थ्रेड के फॉर्म के छोटे छोटे थ्रेड टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वेजिटेबल फाइबर या फ्रूट फाइबर बोलते हैं। या आपने कपड़ों में देखा हो, टेक्सटाइल गारमेंट्स में देखा होगा कि लंबे लंबे थ्रेड या तागे होते हैं, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करें इससे पहले कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक्स, हम ये देख लेते हैं कि कुछ नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि फ्लैक्स है, हेम्प है और कैनफ है, जूट है, हेनेकन है, कॉयर है, वुड है, कॉर्न है और ग्रासेस हैं। ये अलग अलग तरह के नेचुरल फाइबर हैं। जैसे कॉटन हुआ, ये सब अलग अलग तरह के नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें वो फाइबर्स, वो थ्रेड के फॉर्म में सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं। इनसे हम जो चीज़ें बनाते हैं वो क्या हो जाती हैं, वो नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल मटेरियल कहलाती हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे जो चीज़ें बनाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के सब्सटेंस कहलाती हैं। द क्लोथ्स विच वी वेयर्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जनरली जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं और ये सारे फैब्रिक्स जो हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। ये आपको बात समझ में आई। और फाइबर हमने देखा दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल। अब हम देखेंगे कि फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग सामान बनाने में यूज़ होते हैं, या तो घर के सामान या दूसरे बहुत से सामान जो हम घर के अलावा बाहर यूज़ करते हैं। जनरली अलग अलग टाइप के सामान, जैसे कि घर में आपका टूथब्रश है, प्लास्टिक की बकेट है, या आपके गारमेंट है, कपड़े हैं, या गले में पहनने वाले नेकलेस का थ्रेड है। ये सब अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं। इनमें से कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। हमें जनरली यहाँ पे देखेंगे नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे। अब ये देखें, नेचुरल फाइबर का एक एग्जांपल कॉटन है। कॉटन के प्लांट लगते हैं, इसकी खेती होती है और इसको ऐसे जब ये फ्लावर का जो फूल होता है, वो फल जो होता है, फ्रूट, वो फटता है तो उसके अंदर से ऐसे कॉटन के गाल निकलते हैं जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर इन फाइबर्स का हम थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर हम उनको मशीनों के थ्रू और वीविंग मशीन के अंदर डाल के अलग अलग थ्रेड्स को हम एक कपड़ा बनाते हैं और उस कपड़े को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो ये था कॉटन, दूसरा नेचुरल फाइबर बच्चों हमने देखा होगा कि वूल होता है जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हो। वूल कहाँ से मिलता है? शीप से। और शीप भी एक तरह का नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करती है जो एक वूल है। और वूल सर्दियों में जनरली हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं सर्दियों से बचने के लिए। अब और देखते हैं और कौन कौन से नेचुरल फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे याक है, वाइफ और याक आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो भी वो भी आपको वूल प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ शीप है, वो भी वूल प्रोवाइड करता है। और कुछ कैमल और कुछ माउंटेन गोट्स और अल्पाका, एक ये माउंटेन एनिमल है जो आपको वूल प्रोवाइड करता है। दूसरे और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम जो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी है 3.1, इसमें यही करना है आपको, कुछ एग्जाम्पल देखना है किसके, नेचुरल फाइबर के और आर्टिफिशियल फाइबर के। आप देखें नेचुरल फाइबर, दूसरा जो है वो है सिल्क। सिल्क क्या होता है? लार्वा जो होती है वो मलबरी लीव्स के ऊपर ग्रो करती है। और लार्वा मतलब ये छोटा सा कैटरपिलर टाइप का कीड़ा, वो मलबरी लीव्स मतलब शहतूत की पत्तियों को खाती है। फिर वो क्या करती है, अपने अपने माउथ से एक राल सिक्रीट करती है, मतलब सलाइवा, मतलब थूक टाइप का एक सब्सटेंस। और वो ऐसा बीच में ये जो रुई की तरह आपको दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कोकून बोलते हैं। और ये जो वो सिक्रीट करती है माउथ से बच्चों, वो क्या होता है? सिल्क होता है। फिर हम इस कोकून के अंदर वो जाके
छुप जाती है और फिर बड़ी होकर बटरफ्लाई बन के उसमें से निकल जाती है। और इस कोकून को हम इस्तेमाल करते हैं सिल्क बनाने में। इसके जो फाइबर दिख रहे हैं इनको हम मशीनों में डाल के थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर सिल्क का पूरा फैब्रिक बना लेते हैं। फिर बात करते हैं हम बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स की। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ये हैं आपके सामने, जैसे आपने नायलॉन का नाम सुना होगा, रेयॉन का नाम सुना होगा, पॉलिस्टर का, टेरिलीन का। ये सारे क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो डे टू डे लाइफ में या तो आपके पेरेंट्स यूज़ करते होंगे या ग्रैंडफादर या फादर। वो बोलते हैं, किसी को आपने सुना होगा नायलॉन की रस्सी, मतलब जो रोप है या रग है उसको हम क्या बोलते हैं? नायलॉन का। जनरली रेयॉन का कपड़ा है या ये पॉलिस्टर है, इसको गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, इससे आपकी जो स्किन है वो जल जाएगी या उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। या ये टेरिलीन का है, ये मजबूत कपड़ा है। ये सारे वर्ड आपने कहीं ना कहीं नानी दादी के मुंह से घर में सुने होंगे। फिर आगे हम चलते हैं। You have read your previous classes that natural fiber like a cotton, wool, silk are obtained from the plant or animal। तो हमने देखा है कि कौन कौन से एनिमल से ऑब्टेन होते हैं और कौन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स। तो अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की बच्चों। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इंसान उनको बनाता है। फिर आगे चलते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका सिंथेटिक फाइबर्स। आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप जैसे बीड्स बनाते हैं या रोसरी या जो वर्णमाला बनाते हैं, आप जो मालाएं बनाते हैं उसमें एक एक छोटे छोटे मोतियों को पिरोते जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी माला बन जाती है। वैसे ही करते हैं हम किसी भी सिंथेटिक फैब्रिक को बनाने के लिए या नेचुरल फैब्रिक को बनाने के लिए, कि हम एक एक टुकड़े को, एक एक फाइबर को मिलाते जाते हैं। तो मिलाने के बाद एक हमें बहुत बड़ा कपड़ा मिलता है जिसको हम फैब्रिक्स बोलते हैं या क्लोथ्स बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ समझना है, एक टेक्निकल टर्म। जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो मिल के एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, तो जो बड़ा सा यूनिट बनता है या बड़ा सा सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमर। A many such small unit combine to form a large unit called a polymer। जो बहुत बड़ा सब्सटेंस बनता है चेन में उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और जो छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि माला में छोटे छोटे मोती होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर, जो किसी भी सब्सटेंस को मिलके बनाते हैं। A synthetic fiber is a chain of a small unit together। Each small unit is actually a chemical substance। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer। The word polymers come from the two Greek words, the poly means many and mers mean apart। तो हमने देखा पॉलीमर्स का मीन क्या है? जो बहुत से पार्ट से मिलके बना है। और मोनोमर क्या है? मोनोमर उस शब्द के लिए यूज करते हैं जो सबसे छोटा यूनिट है। और आपको पता है कि कोई भी पॉलीमर जो होता है वो रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, बहुत सारी छोटी छोटी टुकड़ों से मिलके बना होता है। अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। पॉलीमर ऑक्योर इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर होता है वो नेचर में भी होता है। ऐसा नहीं कि इंसान ही सिर्फ पॉलीमर बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीक़ों से। जैसे कि कॉटन है, एक पॉलीमर है सेल्यूलोज का। आपने पढ़ा होगा शायद, सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये सेल्यूलोज आप आगे चल के और पढ़ेंगे, ये सेल्यूलोज छोटी छोटी यूनिट का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोज। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि और कुछ पॉलीमर्स के एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि ये हैं। ये अलग अलग तरह के थ्रेड्स हैं जो बनाए गए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब आप देखें कि silkworm was discovered in China and was kept at closely guarded secret for a long time। क्या हुआ कि सिल्क वॉर्म मतलब रेशम, जो आपने सुना होगा हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं? रेशम जो है उसको बहुत टाइम तक चाइना के लोगों ने छुपा के रखा पूरी दुनिया से। वो सिर्फ उसकी खेती करते थे, मतलब कीड़े से रेशम बनाते थे और पूरी दुनिया में बेचते थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्होंने दुनिया को नहीं बताया, इसलिए क्योंकि फिर उनका धंधा भी ख़त्म हो जाता ना।
अब पूरी दुनिया उस टाइम तक किससे, चाइना से रेशम खरीदती थी और उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, वो महंगा बेचा करते थे। जैसे KFC की रेसिपी है, जो लोग चिकन पसंद करते हैं उनको पता है कि KFC की रेसिपी क्या है, सीक्रेट है। अगर वो रेसिपी दूसरे लोगों को पता चल जाएगी तो KFC का तो धंधा ही बंद हो जाएगा। इसलिए चाइना ने सिल्क वॉर्म की जो पैदावार है उसकी जो प्रोसेस है जिससे सिल्क बनाया जाता है उसको सीक्रेट रखा बहुत लंबे टाइम तक। और कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको पता था कि सिल्क महंगा है तो उन्होंने बहुत से ऐसे तरीके इजाद करे, ऐसे साइंटिस्ट ऐसी प्रोसेसेस में लग गए कि हम सिल्क ऐसा बनाएं जो थोड़ा सस्ता हो, मतलब आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाए जो नेचुरल सिल्क से, क्योंकि नेचुरल सिल्क जो था वो थोड़ा महंगा था। अब फाइबर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क, और साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसा फाइबर बनाएं जिसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती किससे हो, पूरी सिल्क से। तो उन्होंने वुड के पल्प से, मतलब जो वुड होता है, लकड़ी होती है, उसके बाहर का जो सरफेस होता है, जो आप उसकी बार्क रिमूव कर दोगे, छाल को रिमूव करने के बाद तो जो पल्प होता है जो पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करी। उन केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसमें से एक सब्सटेंस बनाया जिसका नाम था रेयॉन। रेयॉन का क्या काम था, रेयॉन जो था वो एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क था, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी थी आर्टिफिशियल सिल्क होने की, मतलब वो सिल्क की तरह था। और दूसरा क्या फ़ायदा था बच्चों, अब वो सिल्क से सस्ता था। इसके बजाय हमें पता है कि सिल्क जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम रेयॉन को आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बावजूद वो क्या है, प्लांट की वुड की पल्प से मिला है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन की गई है, हमने उसको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। अब एक इसमें और आसानी क्या थी, एक बच्चों एक बेनिफिशियरी ये थी, एक फ़ायदे की चीज़, कि ये सिल्क से सस्ता था और इसको आसानी से गुथा जा सकता था, मतलब इससे आसानी से इसके गारमेंट बनाए जा सकते थे या जो दूसरी चीज़, और इसको आसानी से कलर किया जा सकता था। आप क्या करते हैं, आप अगर मार्केट में मम्मी पापा के साथ जाओ तो जो दुकान वाले भैया होते हैं, गारमेंट शॉपकीपर, वो क्या बोलते हैं कि ये मिक्स कॉटन है। तो जनरली रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है, रेयॉन के थ्रेड को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है और मिक्स कॉटन बनाया जाता है, जिनको आप अलग अलग तरह के आर्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेड शीट में इस्तेमाल करते हैं और फिर कारपेट्स में इस्तेमाल करते हैं, पिलो कवर में, कर्टन में। ये सारी चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, अपने घर में डे टू डे लाइफ में। अब ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेयॉन के थ्रेड्स को ले रहे हैं बच्चों, और उनको ये लेफ़्ट हैंड साइड आप देखो, लेफ़्ट हैंड साइड आप स्पिनिंग कर रहे हो, फिर स्पिनिंग को कलर को क्या कर रहे हो, वेविंग कर रहे हो। वेविंग मतलब मशीन में डाल के इन तागों को गुथ रहे हैं, एक गारमेंट निकलता हुआ दिख रहा है, एक कपड़ा, फिर उसको हम डाई और प्रिंट कर रहे हैं फिनिशिंग दे के, और फिर आप में लास्ट में आपके कपड़े बन जाते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मैंने लगा दी हैं कि आपको समझ में आए कि थ्रेड से कैसे गारमेंट बनता है। अब आप ये देखें, ये कुछ रेयॉन के थ्रेड्स हैं जिनको कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है जनरली, और फिर क्या बनाया जाता है, वही मिक्स कॉटन जो बेडशीट को बनाने में इस्तेमाल होता है या दूसरी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो अब हमने यहाँ तक तो देख लिया, अब हम दूसरे तरह के नेचुरल फाइबर्स को देखेंगे जिसका नाम होता है नायलॉन। नायलॉन एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर्स है जो कि मैन मेड फाइबर्स है। अब ये है बच्चों, ये ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि ये नेचुरल सब्सटेंस से डायरेक्टली नहीं बना, इसमें ना प्लांट इस्तेमाल हुआ है ना एनिमल। इसमें हमने किस चीज़ को इस्तेमाल करा, कोयले को। आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया हो तो आपके साइड से जो मालगाड़ियाँ निकलती हैं वो कोयला लेके निकलती हैं, वो कोयला होता है, वो कोल होता है जो ज़मीन से नेचुरली निकलता है। उस कोल में वाटर और एयर का मिक्सचर का इस्तेमाल करके किसको बनाया गया, एक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर्स को।
पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर बनाया गया जो फुली सिंथेटिक था, मतलब उसमें कोई नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया। नेचुरल सब्सटेंस इन द सेंस बच्चों ये मत सोचना कोल भी एक नेचुरल सब्सटेंस है और वाटर भी एक नेचुरल सब्सटेंस है और एयर भी, लेकिन हम किन को बोल रहे हैं, प्लांट और एनिमल को नहीं इस्तेमाल किया गया। नायलॉन की क्या खासियत थी, ये स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, लाइट था और इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश। नायलॉन जो था, पहली बात तो वो मजबूत था, है ना। जनरली आपने देखा होगा नायलॉन की रस्सी प्रेफर की जाती है इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को बांधने के लिए। इलास्टिक मतलब हल्का हल्का खिंच जाता है, आपका जो इरेजर है वो हल्का हल्का बेंड हो जाता है जब आप रफ करते हो। वैसे ही काम क्या करता है नायलॉन जो होता है, उसका जो बना हुआ मटेरियल होता है वो जनरली खिंच जाता है और आसानी से एक जगह चिपका रहता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी था और इजी टू वॉश मतलब आसानी से धुल जाता था। जैसे आपने नायलॉन की रस्सी यूज़ करी होगी, आपने सुबह उठ के टूथब्रश किया है तो वो भी नायलॉन के थ्रेड से बना है। आपका ब्रश की जो ब्रिसेस हैं, मतलब जो दाने हैं और वो हेयरी सब्सटेंस है, वो किससे बना है, नायलॉन का। तो नायलॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग है और फिर क्या है, इलास्टिक है। अगर वो इलास्टिक नहीं होता, थोड़ा हार्ड होता, तो आपके पूरे जो गम्स हैं और टीथ वो छिल जाते और अंदर से ब्लीडिंग होने लगती। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपके सॉक्स हैं जो थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं, वो सब किसके बने हैं बच्चों, नायलॉन के बने हैं। जनरली हम इस्तेमाल करते हैं नायलॉन को टूथब्रशेस में, कार सीट बेल्ट में, स्लीपिंग बैग्स में, और कर्टन मतलब पर्दे बनाने में, और अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल में रहते हैं। और क्या इस्तेमाल होते हैं ये हम देखेंगे कि जनरली पैराशूट की जो थ्रेड्स होती हैं वो नायलॉन की बनी हुई होती हैं। और जो माउंटेन क्लिम्बिंग में यहाँ पे नोट किया गया है कि द यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट रॉप्स एंड फॉर रॉक क्लिम्बिंग, मतलब नायलॉन की रस्सियाँ इसलिए भी इस्तेमाल की जाती हैं कि उनसे रॉक क्लिम्बिंग की जाए। और रॉक क्लिम्बिंग मतलब बच्चों जो माउंटेन्स में लोग चढ़ते हैं ऐसे एडवेंचर के लिए। आपको एक चीज़ बताएं, जनरली जो लोग फांसी लगाते हैं ना, वो भी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया आपको, नायलॉन की इतनी मजबूत रस्सी होती है कि आप आसानी से मर जाएंगे, लेकिन कृपया करके इनको घर पे इस्तेमाल ना करें। बोलते हैं ना, फिल्म दिखने से पहले इस घटना में दिखाए गए सारे चित्र का वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। उसी तरीक़ा से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरली नायलॉन की रस्सी यहाँ तक लटकाने के लिए, किसी को फांसी देने के लिए, या लोग जो सुसाइड करते हैं वो नायलॉन की रस्सी तक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पूरा वेट आपका स्ट्रांग होने की वजह से उठा लेती है। समझ में आया। कृपया करके आप ये कोशिश ना करें। हो सकता है नायलॉन की रस्सी टूट जाए तो आपका काम वहीं ख़त्म, और फिर आप ये चैप्टर फिर कैसे पूरा पाएंगे। तो आगे चलते हैं हम पॉलिस्टर और एक्राइलिक पे। आपने नाम सुना होगा, आपने एक मूवी देखी होगी अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय की, जो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के मालिक जो हैं उनसे इंस्पायर होकर बनी है। तो जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने इंडिया में सबसे पहली पॉलिस्टर की फैक्ट्री लगाई। पॉलिस्टर एक तरह का सिंथेटिक फाइबर्स है और उस फिल्म में, गुरु फिल्म में, इसी के बारे में डिस्कशन है कि उन्होंने कैसे मशीन लगाई और क्या क्या थोड़ा बहुत फ्रॉड किया और फिर उन पे ऊपर जांच बैठी। आपको कभी टाइम मिले तो अच्छी मूवी है, देखना। पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर्स, एक और तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ये क्या है, अब ये क्या होता है, ये रिंकल्ड मतलब मुड़ता आसानी से नहीं है, मतलब इन कपड़ों को एक बार पहनो और फिर धो के वापस सूखने के लिए डाल दो तो इनमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जनरली आपने देखा होगा जो आपके ट्रैक सूट हैं या लोअर, आप उनमें प्रेस नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर्स के, और इसमें इट रिमेन अ क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, मतलब इनमें सिलवटें नहीं आती, इसमें शलें नहीं पड़ती, मतलब इसमें आप जिस तरीके से तह करके इनको फोल्ड करके रखोगे उनमें कोई निशान नहीं पड़ते। इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है ड्रेस मटेरियल को बनाने में, और बहुत आसानी से ये धुल भी जाती हैं।
आपने जनरली अदर ड्रेसेस में जैसे शर्ट्स हुई और अलग लॉन्ग ड्रेसेस में पॉलिस्टर का इस्तेमाल होता है। और उन पॉलिस्टर्स, आप ये सोचें जैसे आपने बचपन में एक मम्मी पापा ने आपको एक चीज़ बता दी होगी कि बेटा ये कार है, लेकिन आप जब बड़े हुए तो आपको पता चला कि ये कार फरारी है, ये लैम्बोर्गिनी है, ये 800 है, ये सफारी है, ये इंडिका है, आपको फ़र्क पता चला होगा। तो पॉलिस्टर एक कैटेगरी है, जिसे आप किसी भी चीज़ को ये बोल देना ये कार है, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को ये बोल देना पॉलिस्टर। उसके अंदर भी बहुत से टाइप होते हैं, पॉलिस्टर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और उनकी अलग अलग खासियत होती है। उनमें से सबसे कॉमन जो होता है पॉलिस्टर जो होता है वो टेरिलीन है। तो आप इस टर्म को ऐसे समझें कि पॉलिस्टर कार होना है या टेरिलीन एक सफारी या कोई फरारी की तरह कार है। तो स्पेसिफिक बात करेंगे तो टेरिलीन आएगा जो एक टाइप का पॉलिस्टर है। तो आगे चलते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, इनके ऊपर कोई शेल आपको दिख नहीं रही, ये पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं। ये सारे पॉलिस्टर हैं जिनको मैंने इनलार्ज करके यहाँ लगा दिया है। और कुछ एक्टिविटी 3.1 है, ये इजी सी, इसमें थ्रेड बांधना है, आपको सबको बराबर लेना है और कुछ वज़न रख के देखना है कि कौन सा कितनी देर में टूटता है। अब ये देखने लें आप टेरिलीन, ये पूरे कर्टेन, डोर मैट, फ्लोर मैट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये आपको दिख ही रहा होगा। ये अब हम आगे चलते हैं, टेरिलीन के बारे में थोड़ा देखेंगे। हाँ, टेरिलीन की एक और खासियत बच्चों ये है कि वो आसानी से मशीन में डाल के गुथा जा सकता है या वेविंग किया जा सकता है उसको, और दूसरे यानों की तरह उससे फैब्रिक बनाया जा सकता है। आपने घर में मम्मी को सुना होगा या मम्मी या फादर को या शॉपकीपर को कि पीईटी बॉटल्स हैं। पीईटी बॉटल्स पहले आपको दिखा देता हूँ मैं, ये पीईटी बॉटल्स एक्चुअल में दिखती कैसी हैं। ये देखें, प्लास्टिक बॉटल्स या पीईटी बॉटल्स बहुत कॉमन नेम है इन बॉटल्स का, लेकिन हम आज देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या और किन चीज़ों से बनी हुई होती हैं। पीईटी का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थिलेट, is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensil, film, wire and other useful product. जो ये पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थिलेट है वो एक तरह का क्या है बच्चों, एक तरह का पॉलीस्टर है। वो पॉलीस्टर किस काम में आता है, जनरली बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि वायर, इन सब के लिए यूज़ होता है। अब आपको ये समझने में थोड़ा देर लगेगी, ये 9th क्लास में या 10th में आपके पढ़ोगे कि ये ईस्टर ग्रुप क्या होता है, पॉलीस्टर्स क्या होता है। एक चीज़ सिंपल समझ लें, जब भी आप किसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड को मिलाते हो तो एक ग्रुप बनता है जिसको आप ईस्टर बोलते हो। अल्कोहल इन द सेंस मतलब इथेनॉल को, या किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो एसिटिक एसिड मतलब विनेगर को मिलाते हो तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसके अंदर फ्रूट की तरह स्मेल होती है, जो ज़्यादातर आइसक्रीम में और फिर सोप में और परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, उसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर इसलिए बोलते हैं कि उनके अंदर एक टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर ये बॉन्ड होता है उनको हम पॉलीस्टर्स बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीस्टर। तो पॉलीस्टर के साथ मिलावट करके जो है, पॉलीस्टर इज एक्चुअली मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल called as ester. Ester are the chemical which give a fruits their smell. Fabrics are sold by the name polycot. अब क्या होता है, पॉलीवूल, टेरिकॉट। अब क्या होता है कि अलग अलग पॉलीस्टर वाले फैब्रिक्स को अलग अलग नेचुरल सब्सटेंस के साथ मिला के बेचा जाता है ताकि उनकी, अब क्या होगा देखो, अब आधा कॉटन मिलाएंगे आधा पॉलीस्टर मिलाएंगे तो हमें कॉटन का खर्चा भी कम आएगा। अगर आप प्योर कॉटन खरीदो तो बहुत महंगी आती है क्योंकि सारा नेचुरल प्रोसेस है,
उसको हम ज़मीन में उगाते हैं, उसकी पूरी फसल तैयार होती है और फिर उस पर कीड़े मकोड़े भी हमला करते हैं और बहुत कम बचती है। फिर उसको नेचुरल प्रोसेस से आप उगाते हो और फिर मतलब अच्छा खासा कॉस्ट लगता है उसको रेडी होने में। और फिर हम चाहते हैं कि सबको कॉटन भी मिले, तो इसलिए कॉटन का खर्चा कम करने के लिए इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ जो प्योर कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो महंगे मिलते हैं और जो मिक्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो सारे सिंथेटिक फाइबर हैं ये आसानी से सस्ते रेट में बन जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं बच्चों, हम मिला देते हैं। किन के साथ मिला देते हैं? कॉटन के साथ और दूसरे सब्सटेंस के साथ, और मिक्स करके बेचते हैं। तो हमारे खर्चे का और उस सामान का, गारमेंट का रेट कम आता है और वो आसानी से बिकने में भी अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे आपने ये नाम सुना होगा टेरिकॉट। टेरिकॉट में क्या किया हमने? टेरिलीन को किसके साथ मिला दिया? कॉटन के साथ। और पॉलीवूल मतलब इसमें किसी पॉलिस्टर को किसके साथ मिला दिया? वूल के साथ। तो अलग अलग तरह के सब्सटेंस हमने ऐसे ही मिक्स करके बनाए हैं। वी वेयर द स्वेटर, वी यूज शॉल और द ब्लैंकेट इन विंटर, एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। जो भी चीज़ हम विंटर में इस्तेमाल करते हैं, शॉल है या स्वेटर हो, ये सारे जो होते हैं वो वूल से नहीं बने होते। किससे बने होते फिर? क्योंकि इतनी ज़्यादा शीप नहीं है तो हमारे पास थोड़ा सा वूल मिलता है, तो वो थोड़ी सी जैकेटें बनती हैं, थोड़े से स्वेटर बनते हैं, वो सब महंगा बिकता है। लेकिन हम वूल की जगह दूसरे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी वूल की तरह सिमिलर है। कैसी सिमिलर है? जिसको हम बोलते हैं एक्राइलिक। जो हम वूल शीप से लेते हैं, याक से लेते हैं या दूसरी हिमालयन गॉड से लेते हैं, वो क्या होता है? वो महंगा होता है। और हमारे लिए जो सिंथेटिक वूल होता है जिसको हम एक्राइलिक बोलते हैं, वो बहुत सस्ता होता है और ज़्यादा टाइम चलता भी है और आसानी से लोग उसको खरीद लेते हैं। किसके कंपैरिजन में? वूल, क्योंकि वूल महंगा पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो जनरली किसका बना होता है? एक्राइलिक का। जो ये ऐसे ऐसे थ्रेड होते हैं, इतना सॉफ्ट नेचुरल वूल नहीं होता। ये बात समझने की है। You have already performed an activity of burning a natural and synthetic fibers. ये आप कर चुके होंगे। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। क्या होता है? जब भी किसी सिंथेटिक फाइबर को जलाया जाए तो वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है हीटिंग में। फैब्रिक मेल्ट एंड अब देखो, किसी इंसान ने अगर सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हुए हों, मतलब टेरिलीन, पॉलिएस्टर, और कहीं आग लग गई और उसके कपड़ों में आग लगी, तो क्या होता है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर्स को आप अगर जला दो तो वो प्लास्टिक की तरह चिपक जाते हैं और इंसान की बॉडी में जब चिपक जाते हैं तो उसको बहुत तेज आग उल्टा और लग जाती है। मतलब आपने किसी कॉटन का वो होता है तो सिर्फ कपड़े जलते हैं, लेकिन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स जब जलते हैं तो स्किन में चिपक जाते हैं और उतनी स्किन को साथ जला लेते हैं। इसलिए जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनकी एक ही परेशानी है, एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर उनमें आग लग जाती है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर हैं और आपकी भाभी हैं या कोई और है जो किचन में काम कर रही हैं और वो सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हैं, और अगर वो जल जाएं तो उनकी पूरी बॉडी की स्किन क्या हो जाती है? उससे अफेक्ट करती है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो वहाँ चिपक जाते हैं और उतनी बॉडी के एरिया को पूरा बंद कर देते हैं, जो कि कॉटन में नहीं होता। यही एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। अब हम देखेंगे अब क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के हमें क्या नहीं करना चाहिए? किचन में काम नहीं करना चाहिए। Now, how I understand why mother never wears a polyester while working in kitchen. All the synthetic fiber are prepared by the number of process using a raw and petrochemical origin called
पेट्रोकेमिकल्स। अब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये बहुत सारे प्रोसेस से होके आते हैं, जिनमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है या पेट्रोल से निकलने का पेट्रोल से निकलने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कैसे बोले कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो पेट्रोल से डिपेंडेंट हैं या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। जैसे कि टेरेलिन हुआ या दूसरे कोल हुए या अल्कोहल जिसमें पॉलिस्टर बन रहा है, तो पॉलिस्टर के अंदर जो कार्बन कंपाउंड यूज़ हो रहा है या चेन, वो कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, वो उन सब्सटेंस से आता है जो पेट्रोल के डेरिवेटिव हुए हैं या पेट्रोल इंडस्ट्रीज से निकले हुए हैं। दूसरी चीज़ दीदी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि हमको कैसे पता चले कि जो आपके घर वाले सिंथेटिक कपड़े पहने हैं, तो उसका आंसर ये है, इट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन बिकॉज ऑफ मिक्सिंग इट, बट इट विल बी इन द लाइट वेट एंड लिटिल मोर सिल्कियर। मतलब कोई भी जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ज़्यादा चिकना होगा और हल्का होगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो सिंथेटिक फाइबर है या नहीं, क्योंकि बाज़ लोगों को उसमें कन्फ्यूज़न होगा, उसके अंदर कॉटन भी मिक्स होगा तो वो कॉटन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो कॉटन से ज़्यादा हल्का होगा और ज़्यादा शाइनी होगा कॉटन से। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं बच्चों कि वो चीज़ सिंथेटिक की बनी हुई है या नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो देखी हैं उनके बेसिस पे उनको हम किस लिए ड्रेसिंग मटेरियल पे इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको ड्रेसेस बनाने में क्या होता है, जनरली संडे को ड्रेस धोई जाती है, फिर मंडे से आपका वापस स्कूल शुरू हो जाता है, तो क्या करते हैं हम ड्रेसेस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, आसानी से ये धुल जाती हैं और जल्दी से सूख जाती हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं, कम खर्चा आता है, एक्सपेंसिव कम होती हैं, और रेडली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, मतलब कम देर में अफोर्डेबल होती हैं, ड्यूरेबल मतलब देर में ख़राब होती हैं, फटती हैं। इसलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग अलग जगह इनको इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्टिविटी है जो आपको करना है। अब सिंथेटिक के अंदर और कुछ स्पेशलिटी ये है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो क्या करता है, कम से कम सोक करता है पानी को, कम से कम जब उसमें कॉटन होगा तो कम से कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से जल्दी वो सूख जाएगा। कि ये बात भी आपको समझना है कि वो जल्दी सूखते क्यों हैं, क्योंकि वो पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जल्दी